हमारे बाद तुम्हें अपना बनाने कौन आएगा। हमारे बाद तुम्हें अपना बनाने कौन आएगा। रुलाने तो सब आएंगे, हंसाने कौन आएगा। अभी सरिता ने अपना 2 साल कंप्लीट किया हुआ है और 2 साल कंप्लीट करने के बाद हम लोग इनके बारे में जानना चाहेंगे सरिता 2 साल का जो सफर है कैसे। हाँ, एक बार जोरदार ताली से सभी कस्में। सरिता, आज का कैसा माहौल लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा। जीवन में जो खुशियाँ नहीं मिली, आज यहाँ आने पर ऐसा लगता है कि सारी खुशियाँ मिल जाती है, सारे गम भूल जाते हैं। थोड़ा तेज बोलिए जिससे वो लोग सुनने बिना माइक का। जैसे यहाँ तो सर ऐसा लगता है कि सारे गम भूल जाते हैं। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है जीवन में कोई गम ही नहीं है, सारी खुशियाँ मिल जाती है यहाँ आने पर। बाकी जब ये बिजनेस से पहले आप यहाँ नहीं थी, इससे पहले आप क्या क्या काम करी हैं, कैसे कैसी जिंदगी चल रही थी? सर शादी के पहले तो हमने पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद जब हमारी शादी हो गई, शादी तो माता पिता अच्छे घर देख के किए, अच्छा परिवार, फैमिली बड़ा था, घर परिवार मतलब सब बढ़िया था। लेकिन आगे चल के जब यहाँ हमने आया, यहाँ रहने लगे, तब समझ में आया कि घर बड़ा ही नहीं है। आदमी जो घर तो बड़ा है, लेकिन जहाँ जो आदमी है लोग का दिल बहुत। तो फिर हमने सर जब यहाँ हमारी शादी हो गई, यहाँ आया, हमने जीवन धीरे धीरे बीतता गया, तो हमें मतलब घर में परेशानियाँ बहुत सारी आने लगी, क्योंकि जो जिम्मेदारी पति को निभाना चाहिए वो नहीं निभा रहे थे। फिर हम सोच रहे थे कि मतलब हम कुछ करें, क्योंकि हम पढ़े थे, मम्मी पापा पढ़ाए थे, तो हमारा भी कुछ सपना था कि हम कुछ करें। तब उसी दौरान हमारे यहाँ जो समूह बना रहे थे, समूह बना रही थी, तो उसी में हमें जो है समूह सखी का चयन कर दिया गया। जो समूह बनता है गांव में, जैसे 2 4 10 समूह देखना पड़ता है समूह वालों को, तो हम भी समूह सखी बन गए और गांव में अपना समूह देखने लगे। तो समूह देखते देखते हमने जो है 2 साल बिताया, और उसके बाद जो है समूह से ही सीआरपी की ड्यूटी निकली, तो हमने ब्लॉक से जो है सीआरपी की ड्यूटी ज्वाइन कर ली और वहाँ 2 साल हमने किया। 2 साल सीआरपी की ड्यूटी कर रहे थे, उसी दौरान हमें जो है सर यहाँ का बिजनेस के बारे में पता चला। चलो एक बार ताली बजाइए सरिता के लिए। तो जो सीआरपी की आप नौकरी कर रही थी, तो क्या घर वाले उसमें सहमत थे आपके? हाँ सर, क्योंकि हमारे ससुर जी बोले थे तब हम उसमें कर रहे थे। अच्छा, तो घर का आर्थिक कंडीशन क्या है आपका, जैसे पैसे का परिस्थिति, हालात? सर कंडीशन बताए तो बहुत ही खराब है। जैसे कि हमारे पति भी जो है थोड़ा ड्रिंक करते हैं, तो उससे मतलब परेशानी, जब हम थे तो परेशानियां कम थी, लेकिन जब बच्चे हो गए तो परेशानियां बढ़ गई और सारी जिम्मेदारी जो है हमें निभाना पड़ रहा था। तो उसी दौरान हमने भी सोचा कि नहीं, हम लाइफ में कुछ करेंगे, और मौके की तलाश में हम थे सर। तो आपने अपने पैर पर खड़ा हुआ? जी सर, हमने जब समूह में निकला, तब वहाँ बाहर जब गए तो हमने देखा तो बहुत सारी महिलाएं कर रही थी, तो हमने भी ठाना कि हम भी पढ़े लिखे हैं और हम कर सकते हैं। कोई भी काम होता है हम खुद से अपना डिसीजन लेते हैं, खुद ठानते हैं कि नहीं हम कर सकते हैं। तो ये बिजनेस में कैसे मौका मिला आपको? सर उसी दौरान हम समूह में जब काम कर रहे थे, सीआरपी की ड्यूटी ज्वाइन जब किए थे, हम सीआरपी का ड्यूटी ही कर रहे थे, और उसी दौरान हमारे यहाँ। सुनिए, सरिता जी बता रहे हैं कि इस बिजनेस में इनको कैसे मौका मिला, तो बताइए एक बार फिर इन लोगों को कि मौका आपको कैसे मिला। सर जब हम समूह का काम कर रहे थे, उसी दौरान हमारी लड़की है जो पढ़ती है यहाँ सिद्धवन में स्कूल है, तो वहाँ की उसकी एक फ्रेंड थी जो उसकी बहन यहाँ शायद ज्वाइन करी थी, तो उसी के द्वारा हमें मतलब आपका नंबर मिला, सर का नंबर, आपका जैसे नंबर मिला हमें, तब हमने आपको फोन वही लगाया था सर इस बिजनेस के बारे में। अच्छा। हाँ सर, तो जब आपने हमें आधे घंटे का मौका दिया, सर ने हमें आधे घंटे का मौका दिया, हम आए यहाँ बिजनेस को ज्वाइन किए, और हमें यहाँ जब लीडर बनने की बात आई सर, पैसा तो मतलब गरीबी चल रही थी, लेकिन पैसा जब लीडर की बात आई 10,000 देने की, तब हमारे पास पैसे नहीं थे। लेकिन हमने ठाना कि नहीं, जो 4 साल से समूह में कर रहे हैं, अगर हम यहाँ इस बिजनेस में कर लेते हैं तो हो सकता है हमारी लाइफ बन जाए। तब दोस्तों हमने जो है पैसा अपने पिताजी से लेकर लीडर का ज्वाइन किया और इस बिजनेस में लगे हैं, कर रहे हैं सर। चलो एक बार ताली बजाइए सरिता के लिए।
तो आपने जब बिजनेस को देखा तो मन में ऐसा कोई सवाल आया मन में कि यार जैसे लोग आम लोग आते हैं कि ये ऐसा है, फ्रॉड है, या तो कोई चीटिंग का काम है, या तो कोई सर, सलाह दिया बाहर के लोग कि नहीं नहीं करो? सर, हमारे मन में मतलब हम जब इस बिजनेस में आए, पहले तो हमने इस नेटवर्किंग के बारे में जाना नहीं था। नेटवर्किंग हमने कभी किया भी नहीं था। हमने यहाँ जब आया तो हम समझ गए कि मतलब हम यहाँ कर सकते हैं तो हमारी लाइफ बदल सकती है। हमारे मन में कोई नेगेटिव विचार, कोई मतलब कोई प्रश्न ही नहीं था। लेकिन जब हम यहाँ से मीटिंग देखने के बाद गए तो हमारे यहाँ एक बगल के थे, उन्होंने हमें मतलब हमारे मन में कंफ्यूजिंग डाल दिया। तब थोड़ा हम घबरा गए थे। फिर हमने सीनियर से बात किया, सीनियर ने हमें समझाया, तब हमें समझ में आ गया कि नहीं, जो बाहर के लोग कहते हैं वो गलत है और यहाँ हमारे जो सीनियर कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं। मतलब आप बिजनेस से देखिए तो इनके अंदर कंफ्यूजन नहीं था, मतलब कचरा डालने वाले बाहर वाले हैं। अच्छा, क्या कंफ्यूजन डाल दिया था आपके अंदर? वो डाल दिया मतलब सर, वो बोला, हमसे पूछा, पहले तो गलती हमारी थी। हम जब उसके वहाँ गए, वही लीडर का पैसा देना था, तो हम गए वहाँ, सहज का दुकान था, तो उसी के यहाँ देखा हमने कि सेफ शॉप का एक बॉक्स रखा हुआ था जो डिनर सेट बर्तन आता है। तब हमने वहाँ देखा जो मार्गा सेफ शॉप का लगा हुआ था, तो हमने पूछा कि सर भैया आप भी करते हैं क्या सेफ शॉप? तो उन्होंने कहा हाँ। तब उसने हमें बैठने के लिए कुर्सी दिया, हम बैठ गए। तो मतलब वो पूछा कि आप कहाँ से कर रही हैं, तो हमने बताया, सर का नाम बताया। हमने कहा हम यहाँ से बिजनेस ज्वाइन किए हैं, अभी लीडर का पैसा देने जा रहे हैं। तो बोला कि अरे आप वहाँ कितना पैसा लगता है? हमने बताया कि तब 600 रुपये की ज्वाइनिंग हो रही थी, तब हमने 600 में ज्वाइन किया था। तब हमने बताया कि 600 रुपये। तो वो कहा अरे वो ज़्यादा ले रहे हैं, हमारे यहाँ जो है तो सिर्फ 100 रुपये में ज्वाइनिंग होती है। तब वही सर थोड़ा सा हमें घबराहट मतलब हो गया था, कन्फ्यूजिंग हो गया था। क्या लगा आपको वहाँ से, क्या आपको नजरिया क्या समझ में आ रहा था वहाँ? सर हमें ऐसा लगा कि हो सकता है ये जो है सही कर रहे हैं, हमारे सीनियर जो है पैसा ज़्यादा लिए हैं। पंडित जी समझ रहे हैं, इनकी कहानी हम बता रहे हैं कि इन्होंने जब वहां गया तब मैं किसी लड़की या किसी औरत का मैं प्लान कर रहा था, तो मेरे समय ये हाँफते हुए फोन करी कि सर कहाँ हैं आप? हमने कहा बताओ, कहने आपसे बात है, कम मिलना है, क्या काम है? हमने कहा बताओ क्या काम है? कहने मैं मिल की बात करूंगा। तो मैंने बुलाया तो इनको लगा कि इनको ये लग रहा था मैं ठगा गई हूँ। इनके जो फीलिंग थी, ऐसा लग रहा था कि मैं गलत जगह चली गई, यहाँ फ्री हो जाता है, वहाँ पैसा क्यों लेते हैं, कैसे? और लगभग उसमें वो लगभग 13,000 टारगेट जीती थी। कितने का? हाँ, 7 दिन के अंदर 13,000 रुपये वो जीती थी। तब मैंने इनको सीधा सिंपल से बताया कि अगर वो बोलता है 100 रुपया में, 100 रुपया ज्वाइन तो हो जाएगा, बाकी 100 रुपया में मिलेगा क्या ये इनको पता नहीं था। बाकी मैंने कहा आप सिस्टम में जुड़ रही हैं तो सिस्टम का पैसा मिलता है। यस सर। तो मैंने इनको बोला पंडित जी कि 100 रुपया अगर मैं आपको 100 रुपया मैं भी ज्वाइन करा दूंगा, बाकी ये 13,000 रुपया नहीं मिलेगा, सिस्टम पैसे नहीं रहेगा। तो आपने कहा कि फैसला लिया चलो 100 रुपये जोड़ दो, बाकी पैसा हमारा वापस कर दो। नहीं सर, जैसे कंफ्यूजिंग आ गया तब हमने आपको तुरंत एक फोन लगाया था, तब आपने समझाया, तो फिर हम आके आपसे मिले। अब नहीं बकाता? नहीं सर, अब तो बात ही नहीं करता। अच्छा अच्छा, मान लें वहाँ गई होती तो 2 साल के काटती है आप यहाँ? नहीं सर, नहीं। उसके साथ कितने साल तक होता है? उसके साथ सर देख रहे हैं ना, हमारे यहाँ कुछ लोग हैं उनके साथ में जुड़े थे, वो हमसे मिलते थे तो बोलते थे 3 महीने में हम डायमंड बन जाएंगे, हमारा ब्रोंज कंप्लीट हो गया, हम लाख रुपए कमा लिए। लेकिन बाद में पता चला कि 1,000 भी नहीं कमाए हैं और डायमंड की दूर ब्रोंज भी नहीं बने हैं और छोड़ के बैठ गए हैं। ताले बजाए, देखिए सच्चाई है। हमारे साथ एकदम साफ सुथरा बिजनेस पंडित जी, इनको लोग लालच दे रहे थे, हमारे साथ जुड़े थे क्योंकि गांव के लोग थे। कहाँ के थे? हम बाहरी थे। उनको कहा हमारे यहाँ जुड़ जाओ, कम पैसे में हो जाएगा, वो आपका पैसा। और जो उनके गांव के लोग जुड़े थे कहते थे मैं इतना कमा रहा हूँ, मेरा लेवल हो गया। साल भर कोई टिका वहाँ? आपने 2 साल 2 महीना भी नहीं टिके सर। 2 महीने नहीं टिके, छोड़ बैठ गए। छोड़ के बैठ गए। और आप हमारे साथ अभी जितना पैसा लगाई थी आप निकाल चुकी हैं? यस सर, निकाल चुके हैं। और जो हमें भड़का रहे थे सर, उसी के चाचा मिले थे, बोल रहे थे कि ये तो हमारा फंसा दिया, शायद हम आपके साथ करते हैं हमारे पास, लेकिन अभी पैसा नहीं है। चलिए ताले बजाइए इनके लिए। देखिए ये होगा, ईमानदारी से का सच्चाई से बिजनेस करना चाहते हो तो हमारे साथ रहो। हम तो ये सीधा बोलते हैं, अगर आप तो दूसरे चक्कर में पड़ोगे ऐसे पैसा कमाओ। यहाँ बहुत लोग हैं कुछ दूसरे चक्कर में गए थे, शॉर्टकट पैसा उनका चला गया। बाकी हमारे साथ जितना लोग पैसा लगाए होंगे, किसी पैसा फालतू नहीं गया है, उससे ज्यादा कमाए। आपने जो दिया था उससे ज्यादा ही कमाई होंगी आप। यस सर। तभी अब 2 साल में कितना कमा चुकी होंगी लगभग? सर हमने यहाँ से कम 25-30 हजार रुपया लगाया, जो कि 1.5 लाख रुपए हमने इनकम कर लिया है सर। एक बात ताले देख रहे हैं, 1.5 लाख इन्होंने यहाँ से पैसा भी निकाल लिया। आज जो बोल पा रही, समझा पा रही, ट्रेनिंग बदौलत है। पंडित जी एक सवाल और पूछूंगा आपको इसमें से कि इतना आसान नहीं था, बाकी जब आप बिजनेस शुरू करी हुई थी तो लोग आपको ताने मजाक भी मारे होंगे, कुछ ऐसे शब्द बोले होंगे जो आपको सुनकर बड़ा अजीब हुआ होगा, कितनी बार रोई भी होंगी? बहुत
बस तो कुछ और चीज बताने लायक कोई बताइए लोग को थोड़ा सा। सर बाहरी तो छोड़िए, घर के ही लोग बहुत ताने मारते थे। लोग बोलते थे कि ये तो धंधा करती है, धंधा करने जाती है। लेकिन हमने कहा ठीक है, हम धंधा कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। अगर धंधा कर रहे हैं तो धंधा चल के मतलब देखो। क्या? धंधा मतलब कि बिजनेस, बिजनेस ना? नहीं सर, हाँ। जो गांव वाले तो वो दूसरा धंधा समझते हैं, जो मतलब समझ पा रही प्रतिभा? धंधा मतलब ये धंधा की बात नहीं कर रहे हैं, बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं। इतनी घटिया बात इनको लगाई जा रही थी। यस सर। हाँ, सोचिए फिर। तब हमने कहा ठीक है, हम धंधा कर रहे हैं तो चल के देखो। तब एक दो बार हमने यहाँ प्रमोशन में अपने घर वालों को भी लाया, हमारे बगल की जेठानी या जेठानी की लड़की लड़के, मतलब सब आया तो सबको लगा कि नहीं सही सही काम कर रही हैं। फिर भी जलते हैं सर, हमारे कमाई से, हमारी तरक्की से जलते हैं लोग। ये होता है पंडित जी, ये पक्का होता है। आप करेंगे तब भी उनको कुछ बोलेंगे, नहीं करेंगे तो आपको जलन होती है। हाँ सर, अब जलते हैं, अब कहीं नहीं अच्छा, पाते हैं। आपके अपने ये जो बोले थे आपके हस्बैंड कुछ बोलते हैं आपको? ये सिन्ना तरक्की देखते होंगे, फोटो देखते होंगे, अब लड़कियां जाती हैं तो कुछ बोलते हैं उनपे? नहीं सर, शुरुआत में तो बोल रहे थे, लेकिन अब नहीं कुछ बोलते हैं। बोलते हैं ठीक है, कर रही हैं जो कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, घर गृहस्थी देख रही हैं। अच्छा प्रतिभा, आप जो बोलती हैं कि लोग ताने मारते, हम जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसके चक्कर में पड़ेंगी ना तो आप नोट नहीं कमा सकते। नोट कमाने के लिए ये सबका सुनना बंद कर दीजिए पंडित जी। अच्छा, आप सेफ साहब के बिजनेस में जब आई थी तो आप यहाँ समझे, अब आप इस बिजनेस बारे में क्या समझती हैं? ये बिजनेस क्या है? लोग बोलते हैं ये जोड़ने वाला काम है, फंसाने वाले काम है। अभी हमें प्रतिज्ञा बोल रही थी कि अच्छा धंधा है लूटने का। हाँ, फोन कर रही थी। तो अब आप क्या, ये फंसाने वाला है, जोड़ने वाला है, लूटने वाला है, कि आप क्या समझ रही धंधा को? इतना दिन नहीं सर, जो लोग कहते हैं कि ये लूटने वाला, फंसाने वाला है, बेवकूफ बनाने वाला काम है, सर उनकी जो है ये गलतफहमी है। क्योंकि हम तो चाहते हैं जो इस बिजनेस में लग जाए उसकी जिंदगी संवर सकती है। जिंदगी बनाने वाला बिजनेस है, न कि जिंदगी बिगाड़ने वाला। जो लोग सोचते हैं उनकी गलत धारणा है। हम तो कहते हैं कि जो ऐसा सोचते हैं आकर पहले इस बिजनेस को करें और इसको गहराई से देखें, फिर इस बिजनेस के बारे में बात करें, तब उनको समझ में आएगा कि बिजनेस क्या है। चलिए ताली बजाइए एक बार मैडम। तो जब आता है आदमी, हम लोग कोई लेके आता पंडित जी, तो हमें भी लोग ऐसे बोलते थे, बाकी आप हमारी नजर में लगता है कि इससे शुद्ध पाक बिजनेस कोई हो ही नहीं सकता। इससे कोई शुद्ध बिजनेस है ही नहीं पंडित जी। और बाहर जाओ, बस एक ही चीज है, राम राम जपना, पराया माल। टिकिया बेच रहा है, उसमें जला तेल डाल दे रहा है। आपसे सेहत मतलब ही नहीं, खाली रुपया से मतलब है। हाँ, बाहर जाइए, कोई चीज कहिए, कोई मिलावटी, वहां चाव से आप चम्मच से खाते हो। यहाँ काम मिलावटी है आपका। यहाँ पैसा दे रहे हैं या शुद्ध में आपको धंधा में शुद्ध प्रोडक्ट दे रहे हैं। बाकी यहाँ ऐसा नेचर, आपका कभी नियत लगता है कि मैं किसी को फंसा रही हूँ या तो मैं किसी को पैसा लूट लूं, कि आपका क्या नियत होती है कि किसी को ज्वाइन कराते हैं? नहीं सर, हम तो हमारा यही एकदम नियत साफ रहता है। हम सोचते हैं जैसे हम समझ गए वैसे अगर इस बिजनेस में सारी औरतें, महिलाएं जो गृहिणी घर गृहस्थी बैठी हैं, झेल रही हैं, अगर वो समझ जाए तो उनकी भी लाइफ बन सकती है। और हम यही कहना चाहेंगे कि जो महिलाएं घर पे बैठी हैं इस बिजनेस को करें और करके अपना जीवन सुधारे। क्योंकि आज के जीवन में किसी पर भी निर्भर रहना गलत बात है, क्योंकि कब कोई साथ छोड़ दे कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपने पैर पे रहना है तो इस बिजनेस को करिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अरे आपके पास इतनी काम नहीं होगा, जिम्मेदारी नहीं होगी, तब आप बाहर से निकल लेती हैं। मेरे पास घर में बहुत काम है, गृहस्थी है, घर के बड़ा काम करना पड़ता है। आपका बेटियां हैं, घर देख लेती होंगी, या आपका पति बहुत छूट दिए होंगे, इसलिए आप कर जा रहे हैं। सर सोचने को तो आदमी कुछ भी सोच सकता है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे दोस्तों, जैसे हम भी गृहिणी है, हमारे पास भी 4 बच्चे हैं और चारों बच्चों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और घर का खेती भी हम अपना खुद करते हैं बच्चों की शिक्षा के लिए, और अपना परिवार देखते हुए हम इस बिजनेस को कर रहे हैं। और समूह का भी काम अभी भी देखते हैं, फिर भी हम इस बिजनेस को कर रहे हैं। एक बात ताली बजाइए मैडम, बहाना नहीं चलेगा। अच्छा, जो औरतें ये बोलती हैं यहाँ की, ये औरतें जो बोलती हैं कि यार मेरे घर में इतने काम रहता है, तो आप कोई काम रहता है घर का, डेली रूटीन क्या है आपका? आप सुबह उठ से शाम तक कैसे करते हैं काम? सर डेली रूटीन हमारा यही है, हम भी जैसे घर की सारी महिलाएं करती है वैसे हम भी सुबह उठते हैं, अपना सब कुछ करने के बाद अपना खाना, किचन का सामान बनाते हैं। फिलहाल खाना आप ही बनाती हैं? हाँ सर, बनाते हैं। प्रतिभा तो कर रहे थे कि बड़ी लड़की बनाती होगी। नहीं सर, बनाते हैं हम भी, हमारी लड़कियां यही हैं, पूछ लीजिए, हम भी बनाते हैं। खाना बनाती हैं के बाद फिर अपना नहाना धोना, फिर फील्ड में निकल जाते हैं। रिपोर्टिंग भी करती हैं? रिपोर्टिंग भी करते हैं, मीटिंग भी लेते हैं। इसके बाद अपना टाइम से फील्ड में निकल जाते हैं। हमारा जो मेन काम। फील्ड में कभी निकलती हैं? फील्ड में हम सर 9 साढ़े 9 बजे तक निकल जाते हैं। तो कई बजे आती हैं लौट कर? सर 5-6 बज जाता है।
9:30 से 5-6। हाँ, फिर आती हैं घर पर तब क्या करती हैं? घर पर भी आने के बाद सर वही घर का काम रहता है, अपना किचन का, बच्चे किए खाना रहते भी हैं। बनाती हैं? हाँ, बच्चे भी अगर किए रहते हैं तो ठीक है, नहीं किए रहते हैं तो हम अपना करते हैं। फिर रात को मीटिंग लेती है? फिर रात को मीटिंग लेते हैं। फिर तो मीटिंग प्रतिभा लेने मम्मी के बाद सुन रही हैं? आपके मुंह पर बात हो रही है। आप बोल रही थी कि सरिता मैम का तो बड़ी लड़की करती होंगी, वो घर के काम रहे। बहाना बनाना बड़ा आसान, तो बाकी तरक्की करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सब कुछ करते हुए कर रही हैं। चलिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, कुछ औरतें रोती हैं कि मेरे पास पैसा नहीं तो मैं कैसे करूँ, तो इनको कोई दिया होगा, सपोर्ट किया होगा। अगर इसमें कोई महिला हो कि मुझे मिले तो हम भी कर सकते हैं, हमें कोई देने वाला नहीं, तो उसे आप पैसे व्यवस्था कहाँ, आप जब आई होंगी तो आपको कितना बताया गया था जुड़ने के लिए? सर हम जब फार्म भरे थे, फार्म तो 600 का भरे थे। 600 ही बताया गया था? जी सर। बाकी तो पैसे बताए नहीं गए होंगे? नहीं, 600 ही तो बताया। आपको बार बार यहाँ पैसे लगाए गए हैं, तो आप सब पैसे व्यवस्था कैसे कर लेगी? जब आपका पति नहीं देता है ना, आपके घर में पैसे हैं, तो कहाँ से लाई इतना पैसा? सर फार्म भरने का जो पैसा था वो भी हमने उधार लिया था, उधार लेके हमने फार्म भरा था। और जब लीडर बनने की बात आई थी तो हमारे पिताजी हमारे सपोर्ट किए थे, लीडर का पैसा हमारे पिताजी दिए थे। और जब स्टार बनने की बात आई, प्रोडक्ट लेने की बात आई, तब हमने अपने कान का और पाँव का रख के, मतलब बेच कर उसको, तब इस बिजनेस को ज्वाइन किया और अपना प्रोडक्ट मंगाया था सर। तो आपने रखा ना भैया, अगर कहते नहीं औरतें पैसे कमाए तो उनके झुमके और बड़े हो सकते हैं, और खाली पैसे न कमाए झुमके रहे तो झुमके भी एक दिन गिरवी हो जाती है। चलिए बढ़िया है। तो बाकी आप इसमें से एक चीज और बताइए कि आप 2 साल का सफर हो गया आपको। यस सर। क्या इतना आसान था? आपको कितना मन घबराया नहीं कि बस करो, अब छोड़ ही देते हैं, रहने दें, अब नहीं हो सकता, बार बार प्रेशर, घर का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, बार यहाँ पैसा वहाँ पैसा, तो मन आगे पीछे किया करता है कि नहीं करता है, या करता है तो आपने कैसे मेंटेन किया? सर शुरुआत में जब हमने ज्वाइन किया था हमें तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन 6 महीना बीते बीते हमें भार पड़ने लगा कि मतलब ये काम मतलब ज़्यादा कठिन है। फिर भी सर हम अपने अंदर हौसला रखते हैं, हम तो यही चाहते हैं कि अगर एक औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अगर एक औरत 9 महीने बच्चे को पेट में ले सकती है और अपना दर्द सहकर अपना, कहते हैं कि एक औरत जब बच्चे को जन्म देती है तो कहा जाता है कि उसका दूसरा जन्म होता है, और जब वो कर सकते हैं, हम एक बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो लाइफ में हम औरत हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इस बिजनेस को भी कर सकते हैं सर। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजाइए इनके लिए। सन है, इन्होंने बहुत बढ़िया बताया कि अगर एक औरत बच्चा पैदा कर सकती है तो इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है, हाँ? और इसमें मैं एक चीज और पूछूंगा कि अगर आप इस बिजनेस में आए तो कुछ बातें आपको पहले से नहीं पसंद होगा, बाकी आने के बाद आपको पसंद करना पड़ा, थोड़ा सा अजीब लगा होगा, तो आपने ऐसा क्या क्या चीज था इस बिजनेस पहले कि आप नहीं करती थी, बाकी अब आने के बाद आपने यहाँ से ढला? नहीं सर, हमारे मन में मतलब कोई वो नहीं रहता है। हम तो ये जानते हैं कि अगर हमें जीवन में सफल होना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि बिना संघर्ष के, बिना कठिनाई के सर कोई काम नहीं हो सकता। तो हम यहाँ जो भी बातें बताई जाती है, जैसे सीनियर जो भी कहते हैं या सिस्टम हमारा जो भी है, हम सिर्फ उसको अपना काम मानकर करते हैं सर। हमें कोई कठिनाई दिखती ही नहीं, हम कोई कठिनाई नहीं देखते हैं। हमें जैसे भी करना पड़ता है, चाहे प्रोडक्ट का बात आए या फिर कोई भी कहीं भी जरूरत पड़ती है पैसे की या कोई चीज़ की, हमारे पास रहे या ना रहे, हम उसको ये नहीं जानते। हम ये समझते हैं हमारे लिए समस्या नहीं है, अगर हम इसको कर लेते हैं तो आगे चल के हमारे लिए समाधान है और हम इस बिजनेस को करेंगे तभी आगे जाएंगे सर। चलिए ताली बजाइए। उन्होंने कहा कि करते हैं। अगर आपकी तरह कोई महिला अगर 2 साल कंप्लीट करे, अगर वो चाहती हम भी लाख रुपया कमाए, तो आप उनको क्या ऐसा टिप्स बताएंगे कि नहीं अगर ये करें, ऐसे करें तो वो यहाँ तक पहुँच सकती है? हाँ सर, हम तो यही कहेंगे कि जो महिला घर पे बैठी है, अगर अपने जीवन में कुछ करना चाहती हैं, अपने पैर पे रहना चाहती हैं, तो भी इस बिजनेस को ज्वाइन करें। और जैसे अगर हमारे साथ में रहकर करना चाहती हैं, तो जैसे हम कहते हैं, आज जो हमारे जैसे सीनियर हमारे कहते हैं, सीनियर की अगर आप बात मानते रहेंगे तो जीवन में आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारे अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो हमें इस बिजनेस में अगर हम आते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमारे सीनियर जो होते हैं उनका बात मानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सीनियर जैसे कहते हैं आप वैसे करते हैं, तब इस बिजनेस में आप तरक्की कर जाएंगे और कामयाब भी हो जाएंगे सर। चलिए ताली बजाइए उनके लिए। इन्होंने कहा कि यही है कि अगर कोई महिला अगर कुछ बनना चाहती, करना चाहती, तब मेरे साथ लग जाए। भाई ये भी लगी है, जैसे लगी उसे करेंगे। और अगर सीनियर की बात मानते रह जाएगा तो वो भी एक दिन यहाँ तक पहुंच सकता है। समझ रहे हैं साहब? और मैं एक चीज थोड़ा सा सवाल पूछूंगा, सोचने का टाइम नहीं दूंगा कि आप बनावटी तो बात नहीं कर रही हैं इतनी जनता के बीच में, तो आपको सोचने का समय नहीं रहेगा। 10 सेकंड में बताना है जब आप फटाफट ना। ठीक है सर, पूछिए। हाँ ठीक है,
यस या नो के साथ भी दे सकती हैं, या तो उसको समझा सकती है ना। पूछें? यस सर पूछिए। सरिता बिजनेस छोड़ के चली जाएंगी? नो सर। सरिता क्या लगता है, डरपोक है, नो सर। कायर है, नो सर। लापरवाह है? नो सर एकदम नहीं। सरिता डायमंड बनेगी? यस सर। आपके साथ तक टिकी रहेगी? यस सर, जब तक दम रहेगा, सांस जब तक चलेगी तब तक सर। आपका फेवरेट कौन है? सर हमारे सीनियर है। कौन सीनियर? हमारे संतोष सर। हमके कुछ और बना कर दे लिए हैं भाई, पूछ ले क्लियर कर ले, पता चला कहीं और बना कर रखी, कोड में बात कर रही हूँ। नहीं सर, हाँ? आपके सिवा ऐसा हमारे सीनियर की कोई- कोई ऐसी बातें जो आपको बुरी लगी हो वो बता सकती हैं? नहीं कि सर, हाँ, आज चुभी तक हो? हमें 2 साल हो गए, लेकिन हमारे जो सीनियर की बात कभी भी बुरा नहीं लगा। बहुत डांटे, बहुत फटकारे, लेकिन हम ये समझ के काम किए कि हमारे जो सीनियर है, जैसे मेरे माता पिता हमें अच्छे के लिए डांटते हैं, वैसे हमारे सीनियर भी हमें अच्छे के लिए डांटते हैं। इसलिए हम अपने सीनियर की बात को कभी भी बुरा नहीं माना। हमारे सीनियर 2-2 दिन नाराज भी रहे, हमने मना लिया इनको, हंस के बात कर लिया, लेकिन हम कभी इनकी बात को अपने मन पे या दिल पे अपने नहीं लिए सर। ऐसा कोई बात याद है बताइए कि जो हमारी बातें सुनकर रोई हो? सर रोए तो बहुत बार है। तो बताइए कौन सी बात, मैं जानना चाहूंगा कि कौन सी बात आपको रुला दी? सर आप जब कभी कभी कहते हैं कि तुम ऐसे कामयाब हो जाओगी, ऐसे काम करोगे, ऐसे लापरवाही करोगे, तब सर कभी कभी रोना आ जाता है। हमने आपसे भी रोकर बात किया है सर कि क्या सर हम कभी कर पाएंगे, हम सफल हो जाएंगे, तो सर आपने हौसला दिया, फिर हमारे अंदर हिम्मत आ गई। तालिब है सरिता के लिए को। ऐसा कोई बात बताइए जो हम लोग को सीनियर बोलते हैं वो आपको दिल को छेद कर गई हो कि यार ये बात तो एकदम सही बोल रहे हैं? ऐसा हाँ कोई? सर, एक बात हमें हमेशा दिल पे लगती है कि जो डायमंड बनने वाली बात है, जब भी हम सुनते हैं सर, अंदर ऐसा झन्नाट होता है कि ऐसे करंट सा दौड़ जाता है कि नहीं, जीवन में हमें भी तो डायमंड बनना ही है सर। क्योंकि हमारे सीनियर जब डायमंड बनेंगे तो हम भी बन के ही दिखाएंगे, क्योंकि जो हमारे गाँव के लोग हैं, जो हमारे ताने मारे, उनको कड़ा जवाब देना है सर। सुनिए, ताली बजाइए इनके लिए, सुनते रहिएगा अपना सारी। एक बात और सरिता मैं पूछना चाहूंगा कि सरिता आप ही बताइए कि आप इतना ट्रस्ट हमारे पे, कल मैं आपको छोड़ के भाग गया, पैसा लूट के भाग गया, हमारा तो कोई लाइसेंस तो है नहीं। नहीं सर, हमें विश्वास है तो हमारे सीनियर भागेंगे नहीं। आप तन मन धन से लगी हैं, Yes. तो अगर मैं भाग गया, छोड़ दिया, तब क्या होगा? नहीं सर, हमें तो पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमारे सीनियर भगोड़े नहीं है। ऐसा कैसे कह सकती है? मेरे माथे पे लिखा है। नहीं सर, लिखा तो नहीं, लेकिन विश्वास है सर। आज विश्वास सबसे बड़ी चीज होता है। कहा जाता है जहाँ विश्वास, अगर विश्वास पत्थर पे अगर करे भगवान, वहाँ से प्रकट हो जाते हैं। तो हमारे सीनियर तो जिंदा है। जहाँ विश्वास है वहीं विश्वासघात है। नहीं सर, लेकिन हमें विश्वास है हमारे सीनियर छोड़ के नहीं जाएंगे। क्योंकि ऐसे मार्केट में बहुत विश्वास दिलाए हैं लोग, कौन छोड़ चले जाते हैं, भाग जाते हैं। सर बहुत दिलाए होंगे, लेकिन हम 2 साल से रह रहे मैं हैं। बता दूं ऐसा क्यों। मेरे सीनियर जब बात करते हैं कि यार संतोष अगर मैं ऐसा करें, मैंने सारी नौकरी छोड़ के बिजनेस किया हूँ, मैंने पूरी जिंदगी का इसमें समर्पण कर दिया। मेरा पंडित जी कैरियर यही है, मैं रात दिन ही करता हूँ, इसके अलावा मेरा रोटी कत्तस टूटने वाला नहीं है। सारा अगर कपड़ा से लेकर खर्चा से लेकर सारा रोटी अगर टूटती है तो इसी कंपनी टूटती है। अगर मैं अपने सीनियर पर एक इशारा चलता हूँ, चाहे वो हमारी जिंदगी बना दें चाहे बिगाड़ दें, तो अगर मेरे सीनियर ने ऐसा सवाल किया अगर मैं तुम्हें छोड़ दिया करे, हम कह सर ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सीनियर को छोड़ने में घाटा है। अरे हम टिके रहेंगे, हमें छोड़ेंगे तो उनकी कमाई घट जाएगी, और भागेंगे तो हमारा तो कम जाएगा, सीनियर इनका तो कम जाएगा जिसका आज क्या था आपका सर। तो मैंने पूछा क्या सर जी आप अपना बर्बाद होना चाहते हैं? बर्बाद कोई नहीं भैया, कौन छोड़ गया? बर्बाद छोड़ने मतलब बर्बादी क्या होता है वो? तो कोई भी सीनियर इतना बड़ा लेवल होने के बाद पोजीशन क्यों छोड़ के जाएगा? अब जाएगा तब को कामयाब नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा उल्टा। मैं टिका रहूंगा, लगा रहूंगा। आपने अगर 1.5 लाख कमाया तो 3 लाख रुपया मैंने आपसे कमाया। कितना कमाया? अगर मैं आपसे 1 करोड़ कमाऊंगा तो मैं 2 करोड़ रुपया मैं उल्टा कमा लूंगा। बाकी मैं भाग जाऊंगा तो मैं क्या कमाऊंगा? तो मैं अपना सत्यानाश तो करने वाला नहीं हूँ। तभी विश्वास है ना सर। विश्वास नहीं, अगर मेरा भागने में फायदा होता तो हम वो खेला खेल लेते। नहीं सर, पता है नहीं भागेंगे, नहीं इसलिए। तभी आप अच्छा, और जगह क्यों भाग गए? क्योंकि वहां भागने में फायदा था, वहां टिकने में घाटा है। क्योंकि और कंपनियां क्यों भाग गई? क्योंकि टिकती तो नुकसान में जाती, उनको पैसा देना पड़ता तो उनको घाटा लगता। सीनियर लोगों ने सोचा कि फ्रॉड कंपनी है, अगर मैं टिकूंगा तो मुझे घर से देना पड़ेगा, अगर मैं भाग जाऊंगा तो देना, इसलिए उनको भागना आसान लगा। यहाँ हमें भागने में घाटा है, यहाँ मुझे टिकने में फायदा है। क्या है?
ठीक नहीं था। तब विश्वास ही सब कुछ नहीं है। ट्रस्ट से बहुत लोग बोलते हैं, सब विश्वास है नहीं। यहाँ एक लॉजिक है, इसलिए मैं नहीं भाग सकता, क्योंकि मेरा भागने से मेरा लॉस है। सर, मैं आपका हाँ, 10,000 नहीं रुपया लिया, मैं भाग गया, तो मैं 10,000 रुपया ले भाग के अपना बड़ी इनकम क्यों लात मारूंगा? ये सेंटर क्यों क्लोज कराऊंगा? मैं काहे बंद कराऊंगा? ये कारवा कैसे होगा? ये घुमाड़ा कैसे लगेगा? फिर माफी कैसे होगा? सर ये सब आपसे मैं भागूंगा, सिर्फ 10,000 रुपये ले भागूंगा। अगर आपको मैं 10 साल करा लिया तो हो सकता है 10 करोड़ कमा लूं। यस सर, कमाएंगे। कौन ऐसा पागल होगा जो एक कहते हैं ना, एक फल के तोड़ने के चक्कर में आम के पेड़ के डार काट दे, जड़ खन दे? कोई है ऐसा मूर्ख? नहीं सर। अगर आपको आमे का फल चाहिए तो जड़ के तोड़ने में फायदा है कि जड़ से काट के गिरा के तो तोड़े? क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि पेड़ जिंदा रहेगा तो बार बार फल मिलेगा। अगर थोड़ा सा फल के लिए मैंने जड़ काट दिया तो फिर फल, तो आप वही मेरे आमे का पेड़ हैं। क्या है? हाँ, तो मुझे आपको पानी दे के, खाद बिया दे के जिलाना पड़ेगा, और आपका सोड़ फैले, और शाखा बढ़े, और डाल में लंबा लंबा खूब बड़ा बड़ा फल बढ़े, गुच्छा गुच्छा। हाँ, यस सर, भरेगा। तो मुझे तो भैया आपको पानी देना पड़ेगा ना भाई। एक बात ताले जाए पर सोचता कि ये इसी सटीक जवाब था। मैं सीधा बोला, अगर मैं बार बार बोलूं नहीं मैं नहीं भागूंगा, मैं विश्वास कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं पक्का हूँ, तो ऐसा सब बोलते हैं। मैं रीजन बता रहा हूँ, आप भी समझ सकते हैं सब क्यों नहीं भाग सकते। इस यही कारण है, समझ रहे हैं? मेन कारण यही है कि अगर मैं बार बार बोलूं मैं नहीं भागूंगा, तो ऐसी बात नहीं बनी। आप क्यों नहीं भागेंगे? अगर आपको सोचा कोई, आप ये बिजनेस में क्यों नहीं भाग रही है? सर क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है कि हम जो भी अपने जीवन में अगर कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं सर, यहाँ से हासिल कर सकते हैं। इतनी मुश्किलें हैं, आपको पैदल चलना पड़ता है, घर में ताना सुनना होता है, लोग किस्म किस्म ताने मारते हैं, एक रुपया ला के लाना पड़ता है, थक जाती होंगी आपने? सर थक जाते हैं तो हम जानते हैं, बिना एक ही चीज से सुख मिल जाएगा कि छोड़ दीजिए? छोड़ देने से सर कहाँ से मिल जाएगा सुख? सुख मिलेगा, बाकी सुखमनी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी सर, मनी कौन? अगर आपको बिस्तर पर सुख सिर्फ 4 दिन अच्छा लगता है, बाकी सुखमनी का सुख हमेशा अच्छा लगेगा। अच्छा, आपको ज्यादा सुख कहाँ होगा? कि घरे जाइए बढ़िया से गद्दा वाला बिस्तर हो, या घरे जाइए आपके अकाउंट में 2 लाख रुपया आ जाएगा, कौन खुश होगा? सर कौन देखे? गद्दा देख खुश होंगी कि 2 लाख रुपया मैसेज देखेंगे आपके अकाउंट में 2 लाख रुपया आ गया? सर 2 लाख रुपए देकर। अच्छा, आप लोग खुशी किस में मिलती है? पैसा आने से, मैसेज से, कि घरे सोने से? कितने लोग पैसा के मैसेज देखने से खुश होते हैं? पक्का है ताले बजाए सुखमनी वही में। हाँ भाई, मैं तो यही बोलता हूँ। चलिए कुछ चीजें ये बोल देना है कि सरिता, लोग कहते हैं सरिता बहुत सोती हैं, इस पर हाँ या ना आज फरिया ले जी सबके सामने। यस, हाँ सर, सोती हैं, मतलब आपको यकीन है कि हम सोती हूँ? जब सब कर रहे हैं नहीं, सबका नहीं, आप हाँ या ना आपको बताइए। हाँ, नहीं सही, नहीं सोते हैं। नहीं सोती हैं? अच्छा, तो आपको लोग सोते हुए कैसे देख लेते हैं? सर जब पलक झपकता है तभी वो लोग देखते हैं। पलक उठा रहता तो नहीं देखते। तो उसका कोई सोल्यूशन है? सर अब सोल्यूशन एक ही है, को लोग हमारे उठे नजर को देखेंगे, नहीं, नजर को नहीं। माचिस का दूध कीड़ी लीजिए। अब एक हिम्मत पलक उठा के यहाँ डंडा मार दी, एक डंडा मार लिए वहाँ, तो समझ रहे? अच्छा, आप लोग बताइए, सरिता सो रही जाग रही हैं? अब तो नहीं आप कर रहे हैं, कोई सो रहा है आपको? कितना % मानती है बात सत्य है? 100% कितना? सर मानते हैं सर। कई %? 100% मानती हैं? नहीं सर, 100% नहीं। आज सही बात जो होगा, तीसरे साल मिल जाएंगी, करना चाहेंगी, ये बताइए। आप यहाँ बोलिए कि आप यहाँ बोलिए कि आपसे आप बात संकल्प लीजिए कि आपको क्या लगता है कि मुझे अब जब इतनी सुधरी है तब ये दिन आया है, आपको क्या लगता है कि मैं अगर अब आज से मेरे अंदर कमियां मैं सुधारूंगी? नहीं सर, अब जो कमियां है सर सुधार। हाँ बोलिए ना, आपको क्या करेंगे कि नींद न आए सर? अब नहीं, खाली नींद ही है? सोएंगे नहीं सर। सोएंगे नहीं? कुछ दिख रहा है सरिता, कुछ क्या सुधार कर सकती है? आओ करें, सब सही है। अगर सोती हुई सरिता पकड़ी गई तो अपने पर क्या जुर्माना लगाना चाहेंगे? सर जो कहेंगे हमारे टीम के लोग। बताओ भाई, आप लोग क्या चाहते हैं सरिता से? 2000? हाँ ठीक है सर। बाकी आप जज नहीं बनेगी, जनता ही जज रहेगी। हाँ तो ठीक है सर। आप फिर पकड़ा जात में हम कहाँ सो रही थी? हाँ ठीक है सर, सबूत चाहिए ना उसके लिए। सबूत हम है,
हमने सीनियर मानी ना, हाँ सर। जो हम कह देंगे मान लेंगे ना। हाँ तो आप कह देंगे तब ना। हाँ हम पहले है तो तालिब ऐसे तक देखो लाउंस करी पंडित जी 2000 रुपया। अब एक मतलब है नहीं है तू सब मीटिंग छोड़ के तक में रखिए 100 रुपये देगा। ये नहीं एक बार मीटिंग छोड़ के तू करता तकता है 100, ऐसा कोई नहीं करेगा को। अच्छा सरिता के क्या चाहती, जो लोग टीम में आपके जुड़े हैं उनसे आप क्या संकल्प लेंगे, उनको क्या सपोर्ट देना चाहेंगे, आप अपनी टीम वाले को क्या सपोर्ट देना चाहेंगे? सर हम तो अपनी टीम का हमेशा सपोर्ट करने के लिए खड़े होते हैं, जहाँ कहते हैं जैसे फील्ड में जाने के लिए बोलते हैं वहाँ भी जाते हैं, अगर फॉलोअप के लिए कभी बोले होंगे वहाँ भी जाते हैं सर, और जो भी उनके लिए करना होता है सर करते हैं। नहीं अब से आप 2 साल से हो गए तो अब क्या क्या प्लान बनाए हैं कि मैं अभी अपनी टीम के लिए ये करूँ? सर वो तो टीम हमारी बताए, जैसे कोई अगर परेशानी हो। अच्छा आप क्या चाहते हैं अपनी टीम से कि वो लोग ऐसे करें? सर हम चाहते हैं कि अगर उन्हें भी आगे जाना है तो जैसे हम कर रहे हैं हमारी नकल मार कर। नहीं आप क्या कर रही हो बताएंगे तब ना जानेंगे कि आप करती क्या है, वही तो पूछना है। हाँ? जैसे हम फील्ड में डेली निकल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, गेस्ट ला रहे हैं, वैसे वो लोग भी करें तो बेहतर होगा सर। चलिए सरिता के लिए तालिब बजाइए। इन्होंने कहा कि टीम सपोर्ट किया। कहीं मजबूरियां होंगी, कहीं तन्हाइयां होंगी, कहीं मजबूरियां होंगी, कहीं तन्हाइयां होंगी, कहीं मजबूरियां होंगी, कहीं तन्हाइयां होंगी। तुम्हें हर मोड़ पे रास्ता दिखाने कौन आएगा, तुम्हें हर मोड़ पे रास्ता दिखाने कौन आएगा, रुलाने तो सब आएंगे, हंसाने कौन आएगा।